नमस्कार, आप देख रहे हैं पंच न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यायालय में विचाराधीन मामले एवं बरसात के इस मौसम में अफसरी बेगम के परिवार को आखिर क्यों किया गया बेघर। छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले के पौड़ी थाने का ये पूरा मामला है, जहां एक पीड़ित महिला ने शिकायत तहसीलदार चिरमिरी के नाम दी है। बताया जाता है कि उक्त महिला पिछले 20 से 25 वर्षों से जिस मकान में रह रही है उसे खाली करने के लिए एसडीएम चिरमिरी द्वारा आदेश तहसीलदार को दिया गया था, जिसके तहत तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर शाम होते होते घर को खाली करने की प्रक्रिया चालू की। इसके बारे में परिजनों ने मीडिया के माध्यम से पूरी घटना के बारे में बताते हुए क्या कहा, आप भी सुनिए। इस संबंध में महिला के वकील समर सिंह ने मीडिया को बताया कि एसडीएम ने जो आदेश तहसीलदार को दिया था घर खाली करने का, लेकिन उसे न खाली कराकर दूसरे स्थान का घर खाली करा दिया गया, जबकि ये मामला चिरमिरी न्यायालय में विचाराधीन है। पीड़ित महिला ने एमसीपी कलेक्टर को भी आवेदन दिया था, उसके बावजूद भी बरसात के इस मौसम में अफसरी बेगम और उनके छोटे छोटे बच्चे और परिवार को बेघर कर उनके सामान को बाहर फेंक दिया गया है, उनके जानवर को भी भगा दिया गया है। पीड़ित महिला दर दर भटककर न्याय की गुहार लगा रही है। देखना यह है कि उक्त महिला को न्याय मिल पाएगा या। इस बारे में पीड़ित परिवार के लोगों ने अपनी आप बीती रो रो कर अपनी आप बीती कहानी बताई, जिसे है आज हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाने जा रहे हैं। क्या महिला को न्याय मिलना चाहिए? क्या उसे इस बरसात में बेघर करना सही है? आपका नाम? मेरा नाम अफसरी बेगम। आप जो पुलिस थाना पौड़ी में आए हैं, क्यों आए, क्या वजह है? तहसीलदार के खिलाफ क्या कहते हैं कागज लेके आई हूँ। क्या कागज लेके आए हैं? ये मेरे घर में मेरे ना मौजूदगी पे घर खाली कराए। मेरी नाबालिग बच्ची घर में थी और पूरा तोड़ फोड़ किए उन लोग। क्या तोड़फोड़ किए? क्या तोड़फोड़ किए? तो जिससे मेरा विरोधी था वही तोड़ फोड़ किया, वही सब निकाला। तो आप थाने में क्या करने आए थे? थाने में ये क्या कहते देने आए थे। क्या देने आए थे? ये कागज। क्या कागज है? उस कागज में क्या लिखा है? ये कागज। रुको, जब बोलेंगे आप ये शिकायत किसके नाम से करने आए थे थाने में? शिकायत करने आप आए हो पौड़ी थाना, क्यों आए हो, किसके खिलाफ में करने आए हो? तहसीलदार के खिलाफ मैं नहीं थी, मैं कोर्ट में थी और तहसीलदार आया, इधर पूरा तोड़ फोड़ करवा दिया। क्या तोड़फोड़ कराया आपके घर में? पूरा सामान आधा फेंकवा दिया, आधा पड़ा है अभी मेरा घर वहीं में, आधा में सामान है उसमें। आप इस संबंध में पहले शिकायत किए थे? हाँ, शिकायत किए थे तहसीलदार को। तहसीलदार को? मतलब मेरे को भाई 1 महीना की मोहलत दी जाए। हाँ। तो 4-5 दिन में पूरा काम करवा दिया। आपको मोहलत नहीं दिया? नहीं, मोहलत तो इस संबंध में आपने कलेक्टर को शिकायत किया? जी किया। और न्यायालय में आवेदन दिया? न्यायालय में आवेदन दिया। न्यायालय में आपका मामला चल रहा है क्या? चल रहा मेरा मामला। उसके बाद भी आपका सामान फेंक दिया? उसके बाद भी सामान फेंक दिया। तो आप क्या चाहती हैं? मेरा इंसाफ हो साहब। हिसाब होना चाहिए। जी। शुरू हो जाते बाद। हाँ बोलो। तहसीलदार के खिलाफ मतलब कार्रवाई करने आई। हम सरी बेगम। आप कलेक्टर कार्यालय एनसीबी जिले कार्यालय में आए हैं, क्यों आए हैं, क्या वजह है? ये घर खाली करवा रहे हैं सर हमारे। कौन खाली करा रहा है? ये अब्दुल सत्तार और खुशनूर, महमूद, छोटू। आप कब से रह रहे हैं उस घर में? हम करीब वही 15-20 साल से रह रहे हैं। 15-20 साल से रह रहे हैं। क्यों खाली करा रहे हैं, इस संबंध में आपने आवेदन दिया क्या? आवेदन दिए कि यहाँ बड़ी बाजार कलेक्टर को और उसको तहसीलदार को और यहाँ मैडम को दिए मलिंदर। क्या हुआ, क्या सुनवाई हुई? हम कार्रवाई कर रहे हैं। वकील साहब आपका नाम? मेरा नाम समर सिंह है, अधिवक्ता हूँ मैं चिरमिरी में। वकील साहब, ये इस महिला का मामला आप शायद लड़ रहे हैं, क्या मामला है, इस बारे में बताएंगे? इसका मामला ये 15-25 से 20 साल से एक ही मकान पे निवास कर रही है जी। और अपने परिवार बच्चों के साथ। जी। इसके सगे भाई ने इसके ऊपर मुकदमा कर दिया और उसके मकान खाली कराने के लिए एसडीएम के यहाँ आवेदन लगाया। जी। तो एसडीएम ने इसके आवेदन को खारिज कर दिया और उसने जो आवेदन दिया उसको सुचारू रूप से चालू किया। इसका सुनवाई जो करना चाहिए था, मतलब गवाह होनी चाहिए, गवाहों का प्रतिपरीक्षण होना चाहिए, इनके गवाह हों, पति परीक्षण उसके भी गवाह हों, ऐसा उसने कुछ नहीं किया।
उसने सिर्फ भ्रष्टाचार। आपने कहा किसी प्रकार का महिला का गवाह नहीं हुआ, क्या आपने इसकी कॉपी निकाला? जी जी, मेरे पास तो सर्टिफाइड कॉपी है उस आदेश की जो एसडीएम के द्वारा विजेंद्र कुमार साथी के द्वारा जो आदेश दिया गया, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है एक पक्षी कार्रवाई कर दिया, जबकि मैं नियमित उस पर हाजिर होता था, हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ। उन्होंने ऐसे जानकारी मिली है कि पैसा लेके उन्होंने इनके विरुद्ध में फैसला सुनाया है। जब मुझे जानकारी हुई कि इनके विरुद्ध में फैसला आया तो तुरंत तत्काल मैंने सिविल न्यायालय चिरमिरी में प्रकरण विचाराधीन लगा दिया, और जो आज भी लंबित है। स्थगन आदेश हेतु 10 तारीख को नियत था। 10 तारीख के पहले ही तहसीलदार समीर शर्मा के द्वारा तालमेल मिला के कल दिनांक 9 तारीख को महिला जब न्यायालय में थी, उसकी छोटे छोटे बच्चे, नाबालिग बच्चियां उस समय घर में घुस के उससे खाली करवाया जा रहा है। जो इसके विरोधी हैं वो खाली क्यों करने का है? पहले बात तो तहसीलदार ने 15 से 30 दिन का जो नोटिस होना चाहिए उसको महिला को दिया नहीं, सिर्फ 5 दिन का समय दिया मकान खाली करने के लिए। उसके संबंध में इसके द्वारा मैं और खुद गए थे, हमने कलेक्टर को आवेदन दिया था कि मैं बारिश के समय में मकान खाली कराया जाए। कलेक्टर महोदय ने आश्वासन दिया था कि इस संबंध में कार्रवाई करूंगी। उनके द्वारा भी समय पर कार्रवाई नहीं करने के द्वारा इस महिला को घर से बाहर कर दिया गया। साथ ही इसी आवेदन का मैंने उन्हीं एसडीएम को आवेदन दिया था कि सर कुछ दिन का मोहलत दिया जाए, उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की। तहसीलदार को भी आवेदन दिया, उन्होंने कहा 3 दिन का टाइम देता हूँ, स्टे ले आओ। 3 दिन में कौन से न्यायालय में स्टे मिलता है? जिसके उसके बाद भी मैंने सिविल न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन किया। 10 तारीख का सुनवाई था और इन्होंने उसके पहले ही मकान खाली करा दिया। ये मिली भगत लग रही है तहसीलदार के द्वारा, और किसी गरीब महिला को ऐसे समय में जब बारिश का मौसम चल रहा है, उससे में परिवार और बच्चे के साथ घूम रही है, ऐसे में किसी को बेदखल करना एक कानूनन अपराध है। और उसने जो कानून के तहत अपराध किया है तहसीलदार ने, क्योंकि उसने जो सूची बनानी चाहिए सामानों की सूची, उस पर कोई सूची नहीं बनाया। 5 दिन का समय दिया, उसने महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया, घर में घुसा, नाबालिग महिला थी, पता नहीं क्या डर के मारे कुछ बोल नहीं रही है, पता नहीं क्या उसके साथ ये लोग किए हैं। अभी वकील साहब जो बोल रहे हैं कि शायद वहाँ आपके घर में महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया, इसमें कितनी सच्चाई है? पूरी सच्चाई है। सच्चाई है, अभद्र व्यवहार किया गया। जी। वकील साहब, इस संबंध में क्या कोई शिकायत दर्ज हुई क्या? मैं अभी आज हम लोग थाना पौड़ी में आए हुए हैं जी, रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। हमने देखे किसके खिलाफ में शिकायत? तहसीलदार चिरमिरी समीर शर्मा के खिलाफ पौड़ी थाना में हमने लिखित आवेदन दिया है, महिला के द्वारा दिया गया है जी, और हम चाहते हैं कि उसके ऊपर कार्रवाई हो। आप नियमों के विपरीत आप करने- शिकायत की कॉपी दिखाएंगे मुझे? जी बिल्कुल दिखाएंगे।